नहीं क्या चाहती है, बोला अच्छा। कल चलेंगे, अभी छठ आ गई, आ गई, वो आ गई, सब कुछ कर दिया। अब क्या हुआ कि मेरे को कल पुलिस से फ़ोन आया कल कि वो वुमेन्स हेल्थ में कंप्लेंट लिखवाई है आपके अगेंस्ट लड़के की। हम्म। लड़के का नाम उसको भेजना जल्दी। मैंने तो आपका भी नाम होगा ना उसमें, नहीं, अभी वुमेन सेल सिर्फ में? सिंगल पर्सन के लिए मेरे पास ठीक है, मैसेज ठीक आया आप है। गाजियाबाद में? नहीं दिल्ली में। ये तो अभी सिंगल लड़के के लिए ही है। ये कौन सी वुमेन सेल से आया था फोन आपके पास? श्रीनिवासपुरी, श्रीनिवासपुर। ये आश्रम के पास। हाँ हाँ, समझ गई मैं। तो अब नंबर आ एक गया? एक मिनट, हाई कोर्ट में नंबर तो नहीं आ गई? नहीं, बस पता नहीं बात। 26 हो रहा है 5,000। मैंने क्या कहा था, वो सप्लीमेंट्री में बीच में जो रह जाता है ना इनके क्रैशिंग के मैटर, क्योंकि क्रैशिंग सेम डे निपटानी होती है इन लोगों को, तो इसी वजह से ये लोग बीच बीच में क्रैशिंग ले लेते हैं। वो वैसे उनसे, उनके मुंशी से मेरी बात हुई है तो वो कह रहे कि मैडम मुश्किल ही नंबर आएगा, क्या आएगा? 71 नंबर है। 4 तो बज के 5 बजे जस्सापुर जाते हैं। एक काम करना, अगर नंबर ना आ पाए ना तो अटेंडेंस लगा के भेज देना। लिख के हाँ, भेज दो अभी। आइटम नंबर 71 और क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन का नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है? नंबर डाल देना, अदरवाइज वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा 71 है, क्योंकि सप्लीमेंट्री में 71 था ना। तो हम तो अब यही सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी मतलब तलाक का पिटीशन डालने की, लेकिन अब ये तो मतलब कल ही आया है। एक दिन तय करा कि किस तारीख को, क्योंकि अभी तक हमारी 4 महीने से उसकी कोई बात नहीं मिला, कोई मुलाकात नहीं, कुछ नहीं, वो हमसे बात नहीं है, नंबर उन्होंने हमारे सारे ब्लॉक कर दिए। तो एक दिन तो ये करा कि बार उनसे समझते नहीं वो क्या बात, किस लिए बुला रहे, क्या बात, उसकी बात क्या होती है, या फिर पिटीशन तो डालें तो मतलब हमें कुल मिला के ना, हाँ भले ही हम पुलिस वालों के सामने यही कहेंगे कि नहीं जी हम तक होना चाहते हैं, कोर्ट में भी यही कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में अंदरूनी तो हम सही तो उनने जो हमारी व्यवस्था बनती है ना बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग मतलब हम रखना नहीं चाहते। आप रखना नहीं चाहते। अब इतना पैसा भी नहीं है कि वो कोई कोर्ट मतलब ये कहते हैं कि लाख 2-4 लाख रुपए दे तो पता नहीं देंगे, उसके लिए तो जेल जाना मंजूर, लेकिन हम बहुत, क्योंकि उसने लड़की की जीजा ने हमसे कही थी थोड़े दिन पहले कि भाई मेरे को 1.5 लाख रुपये दे दो, वही उन्होंने दिए थे शादी के नाम पर, सारा खर्चा मानी गया था, तो जो हमने तुम्हें दिया है ना ये धर्मशाला। देखो लड़कियों को ना ये समझना चाहिए कि भाई तुम्हें शादी करके लाए हैं, ये तो तुम जिस घर में आई हो वो घर तो तुम्हारा ही है। लड़कियों को नहीं समझनी चीज चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी भी तो तुम्हारी हो जाएगी। मैंने कहा 1.5 लाख रुपये मैं कहीं से जुगाड़ करके दे दूंगा तेरे को, लेकिन दूंगा लड़की की माँ के हाथ में और लड़की के सामने दूंगा, जीजा को कैसे दे दूंगा। मैंने हमें कोर्ट से लिखत पढ़ कराऊंगा, मैंने अपने दोस्त जो वकील तो उससे बोला बनवा दूंगा कागज में श्रीनिवासपुरी थाने से। ये है जी, तो ये आपका क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल श्रीनिवासपुरी 21 तारीख को बुलाया ना, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, चले जाएं, आप अपनी बात रखें वहाँ पर, ठीक है? और ये सेक्शन 9, लड़के को बुलाया सिर्फ, कोई बात नहीं, तो लड़का चला जाए, लड़का जाए वहाँ पर, कोई अरेस्टिंग नहीं होती कि भाई वुमेन सेल में जाए और एकदम तुरंत अरेस्ट हो जाए, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है वहाँ पर। ये लोग भी तुम्हारा सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेंगे पूरा, ठीक है? वहाँ पर भी आप जाएँ तो आपका सेटलमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे लड़के के साथ, लड़की का। अगर वहाँ नहीं होता, इन केस इनके बीच में सेटलमेंट नहीं होता तो वो लोग FIR फिर दर्ज करेंगे। अब क्या करना है, देखो हकीकत तो बताएं। अब आप सुनो, देखो अभी तो इन्होंने जो वुमेन सेल में डाल दिया है तो यू हैव टू बी फेस दिस, ठीक है? आपको फेस करना पड़ेगा। आप अपनी सच्चाई रखिए, उसने अपना बोला है, ठीक है? लेकिन अभी वुमेन सेल को मालूम नहीं है कि आपकी तरफ से कितनी गलती है, ठीक है ना? अभी तो उन्होंने सिर्फ लड़की को सच मान के आपको नोटिस कर दिया, बट यू हैव टू बी फेस्ड कि मतलब भाई ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ था, आप भी तो सच्चाई बताएंगे ना वहाँ जाके, तो पुलिस तो दोनों पक्षों को सुनेगी, ठीक है ना? फिर वो सोचेंगे कि चलो यार घरेलू ही चीज़ें हैं, अगर आपस में रहने का सेटलमेंट होता है तो वो रहने का भी कराएंगे, अदरवाइज आपका डाइवोर्स का होता है तो वो डाइवोर्स के लिए भी करवाएंगे, मतलब जो उनको लगता है कि आप बैठ के सेटलमेंट करना चाहते नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर दे हैव टू बी लॉज द FIR, ठीक है ना? तो मैं कोर्ट में अगर जैसे करना हो तो मतलब क्या करना होगा उसके लिए, यही मैं बताऊँ। दूसरी बात एक्चुअल में जो है ना वो मेरे मतलब ब्रदर भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वो लोग सोलंकी है और मैं भी सोलंकी हूँ, तो वो ब्रदर ही लगते हैं। देखो मान लीजिए वकील कुछ हरकत करे, वकील का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हम, जो हम भी ऐसा वकील का बिगाड़ नहीं सकते, मतलब उल्टा सीधा बोल दूंगा जो है। तो मैंने सोचा आदमी बिना भरोसे का हूँ, तो उन्होंने बोला बेफिक्र करो आप एक बार मिल लो। फिर जब आपने जैसे पैसे की बात कही तो मैंने उसने दोस्त को बताई कि ये बात है, कह रहे यार कई बार क्या होता है, कर ले कोई बात नहीं, वो तो फिर मेरे से क्या कहीं से भी कर ले,
लेकिन कई बार क्या होता है, बात करते समय तो इसके साथ यार बाद में जब तुम्हारा चलता है, फिर बोले भाई अब ये 10,000 इसके लिए चाहिए, 2,000 इसके लिए चाहिए, तो ये मामला 6,000। नहीं नहीं, देखिए मेरा तो बिल्कुल क्लियर कट हाँ, सीन है। मैं सीधी बताऊं, मैं नौकरी करता हूँ 20,000 में ही तनख्वाह, 20-22,000 में प्रगति में। न जाने कैसे कैसे तो शादी की थी, इसका खर्चा अब तक मिल रहा। अब ये मुसीबत, लेकिन नहीं। फिर भी मैं कहीं से भी अगर लाख 1.5 लाख रुपए मेरे लग भी जो उनको देने पड़ जाए तो कर सकता हूँ। देखो मेरा नहीं तो मैं ये जैसे ये कहूँगा कि हमें जेल भेज दो, लेकिन मेरी पैसे फीस का देखो क्लियर कट है, ठीक है ना। मेरी कोई एक्स्ट्रा हिडन फीस नहीं होती। मैं पहले से क्लियर करके चलती हूँ कि भाई आपका पिटीशन का इतना लगेगा, इतना फाइलिंग चार्ज है, इतना पर डेट आपको, ठीक है। जो जैसे कन्वीनियंट लगता है आपको वैसे कर दो। लमसम में पे करना है लमसम में कर दो, वन टाइम पेमेंट करना वन टाइम कर दो। अदरवाइज यू कैन गिव दैट ऑन डेट ऑल्सो, कि आप पर डेट आप देना चाहते हैं भाई। देखो क्योंकि देखो वकीलों का भी आने का जाने का सब चीज़ों का खर्चा होता है। देखी नहीं ना तो हमने कोई लड़ाई झगड़े ना कोई क्रिमिनल केस करने आपकी है। बिल्कुल सिर्फ यार दोस्ती रही वकीलों से, वो भी इसलिए क्योंकि पड़ोस पड़ोस में या स्कूल में साथ पढ़े हुए लोग थे, तो इतने वो है नहीं हमें जानकारी। लमसम हम कैसे, हमें क्या पता लगा क्या टाइम लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कितनी नहीं, मैं तो देखिए एक्स्ट्रा टाइम बता के चलती हूँ। क्यों, अगर मैं मान लो अगर मैं कहने लगूँ कि आपसे 1 साल में आपका मैटर हो जाएगा, दैट इट विल बी फॉल्स। ये सब गलत होगा कहना कि मैं 1 साल में कर दूँ, क्योंकि देखो जुडिशरी पूरी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, या फिर मैं भी पूरी ठीक है ना। कभी जज साहब छुट्टी पे हैं, कभी मैं तो हमेशा अपना काम करने के लिए रेडी रहती हूँ। लेकिन इवन क्या होता है, कई बार हड़ताल हो गई, कई बार कुछ हो गया, कई बार जज साहब छुट्टी पे, तो ये टाइम ना अपने आप एक्सटेंड हो जाता है। तो हम आपको एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं बता सकते। आपने जैसे तलाक के थोड़ा सा रफली एक्सपार्टी अगर केस होता है तो आपका 1 से 1.5 साल के बीच में, 1.5 साल तो नहीं लग पाएंगे, 1 साल के अंदर ही हो जाता है अगर एक्सपार्टी होता है तो। 1 से 1.5 साल का टाइम आप मान के चलिए। अगर एक्सपार्टी नहीं होता, भाई पार्टी आपस में उसको आके क्लैश करती है, आपस में भाई रिस्पॉन्ड होता है, भाई दोनों पार्टियाँ आ रही हैं, तो दोनों पार्टी को देखो गवाही भी देनी पड़ती है, दोनों पार्टी को वेरीफाई किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इट विल टेक 2 और 2.5 ईयर्स, तो इतना लग जाता है। कोई 2-2.5 साल में तारीख भी पड़ी जाएंगी, मतलब लगभग तारीख तो देखिए ऐसा ना कि 2 महीने से तो हम क्या तारीख पड़ेगी, क्योंकि देखिए इतने लाख केसेस हैं और सभी को हैंडल करना, तो जुडिशरी के ऊपर तो इतना प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है जुडिशरी के ऊपर तो। अच्छा, दूसरी बात ये कि मान लीजिए चलो होता भी है, जैसे होता है मंथली जो तनख्वाह, उसकी भी तनख्वाह 20,000 रुपये लगेगी। देखो लड़कियों की नाजायज डिमांड थोड़ी पूरी करनी है आपने, ठीक है ना। जो मान लो जज ही मान लो नहीं, जज कभी ऐसे नहीं कहेगा कि ये ऑर्डर कर दिया मैंने, ये तुम इतना लाख तुम्हें देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जज साहब को ये पावर होती है, उनकी खुद की पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है जज को, कि हाँ भाई वो जितना टाइम चल रहा है केस, उसमें लड़की का आने का जाने का खर्चा ये सारा आप वो जज साहब दिलवाएंगे उसको। ये तो देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें तो गाइडलाइंस है कि भाई लड़की को आने जाने का खर्चा दिया जाएगा, ठीक है। उसी एवज में आपसे शुरू में ही दिल्ली के कोर्ट्स में ही होता है, अदरवाइज अदर स्टेट्स में इतना नहीं है, लेकिन दिल्ली में ये है, स्टार्टिंग की तुम्हारी 11,000 का तुम डीडी दे दोगे तो ही सम्मान लड़की को होंगे, अदरवाइज लड़की को सम्मान ही नहीं करेंगे वो लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है लड़का कोई भी केस फाइल करेगा, इवन सेक्शन 9 करेगा या HM में करेगा, तो वो पहले 11,000 का डीडी जमा करेगा, ताकि लड़की को आने जाने का खर्चा दिया जाए। क्योंकि कई लड़कियां बाद में ये अपील लेके पहुंचती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं था, हम कैसे आते, हम इसलिए केस नहीं लड़ पाए। तो ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने जब देखी ना, तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई जो भी लड़का केस फाइल करेगा तो पहले लड़की को खर्चा देगा आने जाने का, तब उसके बाद हम केस उसका खर्चा भी हम थोड़ी भर देंगे। नहीं,